हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है सर्टेन नाउन्स बीइंग अ सिंगुलर फॉर्म रिप्रेजेंट प्लूरैलिटी, है ना। कुछ नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं लेकिन वो प्लूरल या प्लूरैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए वो प्लूरल वर्ब को फॉलो करते हैं। ऐसे याद रखो, पुलिस कभी भी सिंगुलर नहीं होता। दिखता मतलब इट डज नॉट सीम इट इज़ प्लूरल बट वो प्लूरल है। क्लर्जी, पीपल, पीजेंट्री, कैटल, है ना। ये सब क्या है? ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है और ये प्लूरल वर्ब को ही फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, पीपल हैज़ लेफ्ट, नहीं, पीपल हैव लेफ्ट, राइट, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो इसीलिए हैव आएगा। हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब। तो ये याद रखिए, है ना। जैसे इस तरह से, है ना। तो क्लर्जी हैव बीन अपॉइंटेड, इस तरह से, ठीक है। दूसरा रूल है सर्टेन नाउन्स टेक द प्लूरल वर्ब बिकॉज ऑफ देयर प्लूरल फॉर्म। कुछ प्लूरल वर्ब वो तो प्लूरल लेंगे अगर प्लूरल फॉर्म में है, पर आप इसको इस तरह से समझो कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल ही होते हैं। क्लोथ्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, एमिन्स, स्पेक्टिकल्स, थैंक्स, ये सिंगुलर फॉर्म में होते ही नहीं है। तो नेचुरली अगर ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं है तो ये प्लूरल फॉर्म में, तो प्लूरल ही इसका वर्ब होगा। कैसे? द स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग, है ना। चश्मा गुम गया है तो उसको आप फिर भी बोलोगे स्पेक्टिकल्स, राइट। ट्राउजर्स आर मिसप्लेस्ड, है ना। क्यों? क्योंकि ये जनरली पेयर में होते हैं तो इसीलिए इनका प्लूरल फॉर्म ही होता है और प्लूरल फॉर्म होता है तो ये प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है। और ऊपर क्या था? सिंगुलर फॉर्म में है, इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हैं, पुलिस या कैटल या कुछ भी। तो वो कभी तो वो भी प्लूरल वर्ब को ही फॉलो करता है और इसमें ये सिंगुलर फॉर्म में होते ही नहीं है। इसमें हर वर्ड में एस एस एस, है ना। ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं तो प्लूरल वर्ब को फॉलो करते हैं, है ना। नंबर 3, when a noun denoting weight, number, money, length or measure is following a number, the noun form does not change as long as another noun or pronoun follows it. Example, million, pair, meter, year, dozen. तो ये याद रखिए, ये बड़ा कंफ्यूजन है इसमें कि व्हेन अ नाउन डिनोटिंग वेट, अगर कोई नाउन वेट, नंबर, मनी, लेंथ और मेजर को डिनोट करता है तो फॉलोइंग अ नंबर, और अगर ये नंबर को फॉलो करते हैं तो द नाउन फॉर्म डज नॉट चेंज एज लॉन्ग एज अनदर नाउन और प्रोनाउन। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज 9 मीटर्स, है ना। 9 मीटर स्केल। क्यों? क्योंकि ये मीटर क्या है? ये मीटर हमने देखा कि जो नाउन, है ना, नाउन इसमें क्या है? देखो इसको पहले ऐसे समझो। इस सेंटेंस में नाउन क्या है? स्केल है ना। तो वो क्या कह रहा है कि व्हेन अ नाउन डिनोटिंग वेट, और ये जो स्केल है ये या तो वेट बता रहा हो, नंबर बता रहा हो, मनी, लेंथ या मेजर, और नंबर को फॉलो कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है? नंबर को
तो द नाउन फॉर्म डज नॉट चेंज, है ना। तो जो नाउन फॉर्म है वो चेंज नहीं होता एज लॉन्ग एज अनदर नाउन और प्रोनाउन फॉलोज इट। कैसे, देखो इसको आप एग्जाम्पल से समझो। दिस इज अ 9 मीटर स्केल, है ना। तो 9 तो नंबर है, ठीक है, मीटर उसका मेजरमेंट है और स्केल नाउन है। तो ये कहने का मतलब है कि 9 मीटर्स नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी दिस नंबर इज फुलफिलिंग हाउ मैनी नंबर्स। तो सेंटेंस हो जाएगा दिस इज अ 9 मीटर स्केल, है ना। बस आप इतनी सी बात समझो इसको। वही बात वो कह रहा है कि द अ नाउन डिनोटिंग वेट, नंबर और मनी और लेंथ और मेजर इज फॉलोइंग अ नंबर। तो ये किसको, नंबर को फॉलो कर रहा है अगर, है ना। तो द नाउन फॉर्म डज नॉट चेंज as long as another noun or pronoun follows it। तो ये नाउन फॉर्म चेंज नहीं होगा। आप इसको इस तरह से समझो कि कभी भी मिलियन, पेयर, मीटर, ईयर, डजन लिखा हो, है ना, अगर इसमें से कुछ भी लिखा हो और उसके आगे नंबर हो, मान लीजिए 2 डजन, 2 डजन, राइट। तो 2 डजन्स नहीं होगा, 2 डजन। मान लीजिए लिखा है 10 मिलियन, है ना, 10 मिलियन, नॉट 10 मिलियंस, मिलियंस नहीं होगा, 10 मिलियन। क्यों? क्योंकि ये नंबर बता रहा है ऑलरेडी कितने डजन। 2 डजन मीन्स 24, 24, है ना। तो इसीलिए यहाँ एस की ज़रूरत नहीं रहती, आप ऐसे समझो उसको। तो सेंटेंस क्या है, दिस इज अ 9 मीटर स्केल, है ना। फिर नेक्स्ट, व्हेन अ प्रोनाउन वन इज यूज्ड इट शुड बी मेंशन्ड थ्रू आउट द होल सेंटेंस। मतलब अगर आपने प्रोनाउन वन लिया है तो पूरे सेंटेंस में हिज और हर नहीं लगाना बीच में, वो वन ही रहेगा। तो वन मस्ट हेल्प हिज सिबलिंग्स। अब यहाँ वन लगा दिया, यहाँ हिज लगा दिया, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, वन मस्ट हेल्प वन सिबलिंग, है ना। किसी को भी उसके अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, वन मस्ट हेल्प वन सिबलिंग, नॉट वन मस्ट हेल्प हिज सिबलिंग, क्योंकि वो हिज और हर कुछ भी हो सकता है। तो वन और वन, तो कभी भी याद रखिए वो यही कह रहे हैं कि प्रोनाउन अगर हमने वन यूज़ किया है तो वो मेंटेन थ्रू आउट द होल सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट टू एक्सप्लोर मोर। ओके, नेक्स्ट है फॉर लिविंग person whose is generally used, and for things that are non-living which is used। आप इसको ऐसे समझो, whose for living, whose for living and which for non-living, non-living, है ना। या whose for animated, है ना, animated, और ये अनएनिमेटेड, नॉन लिविंग थिंग, है ना। कैसे, देखते हैं। विच फोन इज कैप्ड ऑन चार्जिंग, विच फोन नहीं, क्योंकि विच क्या है, पर्सन के लिए। तो हमने पूछा भाई किसी पर्सन का ही फ़ोन है, तो हुज फोन इज कैप्ड ऑन चार्जिंग, नॉट विच, क्योंकि विच किसके लिए यूज़ होता है, विच। और इसको ऐसे समझो, विच इज़ यूज, है ना, जो विच है वो किसके लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग। और जो हुज है वो लिविंग के लिए। तो अभी अगर हम फ़ोन चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो विच फ़ोन इज़ कैप्ड, हुज फ़ोन इज़ कैप्ड ऑन चार्जिंग, है ना। तो हाँ, किसका, आपका चार्जर कौन सा है, तो विच इज़ योर चार्जर।
अगर आप चार्जर पूछते तो वो नॉन लिविंग है, तो आप कहते विच इज योर चार्जर, क्योंकि वहाँ दो रखे हैं मान लो, तो आपका कौन सा है, तो चार्जर क्या है, चार्जर नॉन लिविंग है, तो विच करेक्ट होता। बट यहाँ पे हुज फोन इज केप्ट ऑन चार्जिंग, तो ये पर्सन है इसका आंसर, इसीलिए हुज, है ना। फिर नेक्स्ट है फ्यूअर इज यूज फॉर डिनोटिंग नंबर एंड लेस इज यूज फॉर डिनोटिंग क्वांटिटी। ये बहुत कॉमन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू जो है, फ्यू इज काउंटेबल, काउंटेबल है ना, और लेस है ना इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। क्वांटिटी को बताता है, ये कितना है, इसीलिए ये क्वांटिटी है और ये नंबर है ना, ये नंबर है, ये क्वांटिटी है, ऐसे ध्यान रखो, ये नंबर होता है, नंबर, और ये लिक्विड या इस तरह से, है ना। अब देखो कैसे, नो लेस देन 30 डॉग्स वर, नो फ्यूअर, क्योंकि डॉग्स आर काउंटेबल, तो नॉट लेस बट फ्यूअर, क्यों, नो फ्यूअर देन 30 डॉग्स, डॉग्स क्या है, काउंटेबल, काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, वी विल यूज़ फ्यू, है ना। काउंटेबल नाउन्स के लिए वी यूज़ फ्यू, फ्यू, और अनकाउंटेबल होता तो लेस। तो आंसर है नो फ्यूअर देन 30 डॉग्स वर, है ना, तो नो फ्यूअर देन 30 डॉग से कम नहीं थे, ऐसा। नेक्स्ट, सेंटेंसेस आर ऑलवेज ऑपोजिट टू क्वेश्चन टैग। ये तो हमें भी पता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव देन सेंटेंस इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कैसे, इट इज़ अ बिट अर्ली, इज इट गलत क्यों है, क्योंकि इट इज़ भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, जबकि इसमें अगर ये पार्ट सेंटेंस जो है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता, है ना, सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना था, ठीक है, तो इसीलिए ये रॉन्ग है। तो कैसे हो जाएगा, इट इज़ अ बिट अर्ली, इजंट इट, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है तो ये पार्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ हु और विच द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इन सुपरलेटिव डिग्री, है ना, दैट इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे, these are the best which he could get, no, these are the best that, क्योंकि बेस्ट क्या है, ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो these are the best that, तो ये याद रखिए, ये रूल है कि हु और विच द रिलेटिव प्रोनाउन should not be used for when adjective is used, है ना उसका, and then the superlative degree of adjective is used। इसको इस तरह से समझो कि जब कभी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट आता है ना, तो उसके बाद दैट आएगा, ऐसे याद रखो, वो सबसे इजी आपको याद करने के लिए, कि उसके बाद हु और विच नहीं आएगा, ये इन्होंने विच लिखा है, ये गलत है, तो इसीलिए क्या सही है, दैट। तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का थर्ड फॉर्म आएगा तो उसके बाद दैट, ही इज़ द
वर्स्ट केस दैट आई हैव सॉल्व्ड, है ना. दिस इज द वर्स्ट केस आई हैव, सॉरी, दिस इज द वर्स्ट केस आई हैव, दैट आई हैव सॉल्व्ड, है ना. तो क्यों? क्योंकि द वर्स्ट भी एडजेक्टिव ही है, राइट. दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेशन दैट आई आई फाउंड, इस तरह से. फिर नेक्स्ट है एज इज यूज बोथ बिफोर एंड आफ्टर द एडजेक्टिव. ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. एज यूज होता है बिफोर और आफ्टर एडजेक्टिव, है ना. बिफोर और आफ्टर एडजेक्टिव कैसे? आई कैन राइट एट लास्ट if not faster than her. No, I can write as fast as, है ना. ये इम्पॉर्टेंट है. as और फिर एडजेक्टिव और फिर एस. दिस इज द राइट फॉर्म. तो ये अभी तक हमने देखे. दो और देख लेते हैं. दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट, नॉट बट. ये याद रखना. दो येट होता है. दो ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, राइट. येट arrogant, not but. so though he is rich but, तो ये गलत है. though he is rich yet he is kind. वो रिच है फिर भी बहुत काइंड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा. दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट, नॉट बाय बट. दो दो I agreed yet I am not satisfied. किसी के प्रेशर में आके आप तैयार हो गए कोई काम करने, लेकिन आप खुश नहीं हैं, ऐसा. तो दो इज फॉलोड बाय येट, बस आप ऐसे याद रखो. फिर नॉट इज नेवर यूज विद अनलेस, as unless expresses a condition that is always used in the negative sense. तो unless अपने आप में ही नेगेटिव है, तो नॉट के साथ अनलेस हो गया तो दो नेगेटिव हो गए. ऐसे याद रखो. तो इसीलिए याद रखो कि अगर सेंटेंस में अनलेस है तो नॉट कभी यूज नहीं होगा. अनलेस यू डू नॉट पे द फाइन, मतलब यू पे द फाइन, यू विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. तो ये तो ठीक है ये सेंटेंस. तो यहाँ पे प्रॉब्लम, अनलेस यू डू नॉट गलत है. क्या हो जाएगा? अनलेस यू पे द फाइन, अगर आप फाइन पे नहीं करते हो, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है तो नहीं करते हैं. तो अनलेस यू पे द फाइन, सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा अनलेस के साथ. ऐसे याद रखो. कैसे? अनलेस और सेंटेंस पॉजिटिव, यू पे द फाइन का मतलब ही है कि अगर फाइन नहीं पे करते हो तो यू विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. तो ये याद रखो. इसके बाद वाला सेंटेंस में नेगेटिव है, ये तो एक अलग सेंटेंस का पार्ट है. ये एक कंडीशन है, और कंडीशन में अनलेस कंडीशन है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा, इसमें नॉट नहीं लगाना. ठीक है. चलिए नेक्स्ट लास्ट है. while implies a time duration of doing something and when इज जनरल सेंस. तो बस आप तो वाइल टाइम के लिए याद रखो. वाइल और व्हेन की बात बता रहा है वो, कि वाइल टाइम के लिए यूज़ होता है. अगर आप टाइम की बात कर रहे हो, वाइल लर्निंग हाउ टू बॉक्स द टेक्निक इज ऑफ utmost इम्पॉर्टेंट. तो वाइल लर्निंग हाउ टू बॉक्स, है ना, द टेक्निक इज ऑफ utmost important. तो while implies the time, right, और when जनरल सेंस में होता है. तो when learning how to box, right. तो यहाँ टाइम की बात हो रही है कि कब जब करोगे. द टेक्निक इज ऑफ utmost इम्पॉर्टेंस. चलो ये तो यहाँ तक ठीक है. इसका ये इम्पोर्टेंट, लर्निंग हाउ टू बॉक्स.
So these are the some sentences which are actually very useful and very very important. However, small uh, changes are there, but then we have to keep in mind during मेन एग्जाम, राइट? तो याद रखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये छोटे छोटे से एरर्स हैं जो हम कॉमन डे टू डे लैंग्वेज में शायद कर भी लेते हैं इसी तरह से, गलत भी सेंड, बट दैट इज़ फॉर डे टू डे लैंग्वेज। बट उसको अगर आपको ग्रामेटिकली इफ़ यू सी, so then there are some mistakes which we have discussed today. So thank you so much, and your response is always awaited. So please write to me. Thank you so much. God bless you.